हेलो एवरीवन। इन टुडेस पीओवी डिस्कशन हम बात करने वाले हैं महेश भट्ट रीन बॉबी के कॉम्प्लिकेटेड अफेयर के बारे में और कैसे इस कहानी में आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान की एंट्री होती है। जिन लोगों को महेश भट्ट के बारे में नहीं पता, लेट मी गिव यू एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ महेश भट्ट। एक्चुअली महेश भट्ट आलिया भट्ट के फादर एंड बॉलीवुड में एक काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफ़ी बड़ी एंड सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जैसे सड़क, जख, सारांश एटसेट्रा। इसके अलावा वो अपनी शुगर डैडी वाली इमेज के लिए भी काफ़ी फेमस रहते हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ उनके अफेयर की न्यूज़ हो या कई अदर एक्ट्रेसेस के साथ इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करना हो एटसेट्रा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब महेश भट्ट एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थे, प्रवीण वावी अपने करियर के पीक पर थीं, तभी सन 1977 में इन दोनों की मीटिंग एक पार्टी में हुई थी, जहां महेश सारांश मूवी की स्क्रिप्ट डिस्कस करने गए थे और प्रवीण सबका अटेंशन ग्रैब कर रही थी। ग्रेजुअली प्रवीण और महेश का रिश्ता इंटेंस होने लगा, बट महेश ऑलरेडी मैरिड थे बिकॉज वो अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड किरण भट्ट से सन 1970 में शादी कर चुके थे। प्रवीण से अफेयर के टाइम पर उनकी वाइफ किरण और बेटा राहुल भट्ट और बेटी पूजा भट्ट भी मौजूद थी। फिर भी महेश भट्ट प्रवीण के साथ लिव इन में चले गए, विच वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक बीइंग अ मैरिड पर्सन। उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि महेश एंड किरण ने लव मैरिज करी थी, फिर भी महेश बेटेड हिज वाइफ। आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मीडिया ने महेश एंड प्रवीण का अफेयर हाईलाइट किया। जब महेश की फैमिली को पता चला तो एवरीबडी वॉच शॉक। किरण से महेश की फाइट हुई इस मैटर को लेके और किरण ने महेश भट्ट को अल्टीमेटम दिया कि उन्हें प्रवीण एंड किरण में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, महेश इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड थे बिकॉज प्रवीण एक ग्लैमरस आइकॉन थी, लेकिन साथ ही अंदर से सी वॉज डीपली स्ट्रगलिंग। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था, इसलिए महेश ने कैरियर साइड में रखा और प्रवीण का ख्याल रखा, लेकिन उनका मेंटल स्टेट और ज्यादा खराब होता चला गया। एक टाइम पर प्रवीण ने महेश पर शक करना शुरू कर दिया। वो बोलती थी, कोई मुझे मारना चाहता है, सब मेरे अगेंस्ट हैं। एक्चुअली जिन लोगों को इस डिजीज के बारे में नहीं पता, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को लगता है कि सब उसके अगेंस्ट हैं, सब उसे मारना चाहते हैं। इवेंचुअली महेश ने अपने आप को वापस खींच लिया बिकॉज ये उनके लिए डेंजरस हो सकता था। और इसके बाद उनकी लाइफ में सोनी राजदान की एंट्री हुई, हु इज द मदर ऑफ आलिया भट्ट, जो फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। बीइंग अ मैरिड पर्सन, महेश का बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होना, साथ ही सोनी राजदान को भी ये पता था कि महेश मैरिड थे, फिर भी सी केप्ट इन्वॉल्विंग इन दिस अफेयर बिकॉज उस टाइम सोनी एक थिएटर एक्ट्रेस थी एंड इमोशनली ग्राउंडेड वुमन थी। इवन सोनी और महेश की मुलाकात सन 1980 के अर्ली फेज में हुई थी, जब सोनी महेश के डायरेक्शन में एक टीवी प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर हो रही थी और उसी टाइम महेश सोनी को अपनी न्यू फिल्म सारांश में कास्ट करना चाहते थे। इसके बाद ग्रेजुअली दोनों करीब आए एंड गॉट एन अफेयर, एंड नाउ इन दोनों का अफेयर इतना सीरियस हो गया था दैट दे वॉट डिसाइडेड टू गेट मैरिड, बट महेश ऑलरेडी मैरिड थे। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, वो दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते थे जब तक वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं देते थे। बट महेश अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे। सो लाइक अ वेरी फेमस यूट्यूबर नेम्ड अरमान मलिक, महेश ने भी इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। सन 1986 में सोनी से क्वारली निकाह कर लिया। ये एक इस्लामिक वेडिंग सेरेमनी थी जिसे काफी प्राइवेट रखा गया था। इस निकाह का रीजन भी ये था कि ये महेश ने हिंदू लॉ के मुताबिक पहली शादी को डिवोर्स नहीं लिया था और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से दूसरी शादी इलीगल होती। इस्लाम के अंडर उन्होंने अपना रिश्ता लीगल बनाया। फिर शादी के 2 साल बाद सन 1988 में शाहीन और उसके बाद सन 1993 में आलिया भट्ट का जन्म हुआ। कई आर्टिकल्स में महेश ने ये भी मेंशन किया कि मैं अपने पास्ट से भाग नहीं सकता था, पर मैंने अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जिम्मेदारी उठाई। वो ऑफिशियली डिवोर्स नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने सोनी और उनके बच्चों के साथ अपनी लाइफ बिल्ड की। बट आई फील अगर उनकी फर्स्ट वाइफ को महेश और प्रवीण के अफेयर से प्रॉब्लम थी, तो सोनी के साथ जब महेश ने शादी की तब भी तो उन्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। बट महेश से अलग नहीं हुई और ना ही डिवोर्स लिया। आई फील इसके पीछे उनके खुद के बच्चों का फ्यूचर की टेंशन भी हो सकती है। बट as we all know, these all just assumptions. So according to you, what could be the reason behind this? Let me know in the comment section. Thank you.